अरे जहल इंसान, तुम्हें तमीज नहीं है? चौधरी साहब को पानी ऐसे पेश किया जाता है? चौधरी साहब ये आपने क्या किया? फिर आप ही बताएं कैसे पानी पेश किया जाता है चौधरी साहब को? तू चौधरी साहब के सामने जबान चलाता है? चौधरी साहब के सामने? चौधरी साहब मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप हमेशा मेरे साथ इस तरह जुल्म करते हैं? अरे तुम अनपढ़ कम्मी लोग काम ही ऐसा करते हो जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। अब तुम खुद ही देख लो, ये आम कल से यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैंने कल कहा भी था कि ये आम पेटी में पैक करवा के मंडी भिजवा दो, लेकिन तुम लोगों पर कोई असर ही नहीं होता। जब ये आम कल सड़ जाएंगे तब क्या मंडी में बेचोगे? कोई बात नहीं चौधरी साहब, हम आपके मुलाजिम हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। अरे अब तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से पेटियां उठाओ, ये आम पैक करो। पानी मैं खुद पी लूंगा। मुलाजिम, तू क्यों रो रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? छोड़े चौधरी साहब, आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। अरे ऐसी भी कौन सी बात हो गई है जो तू मुझे बता नहीं रहा? अरे चौधरी साहब, छोटे चौधरी साहब ने मेरे साथ जुल्म किया है, कोई बात भी नहीं थी, बिना वजह मुझे मारा है। अच्छा तो ऐसी बात है, तू टेंशन ना ले। पहले भी एक मुलाजिम ने उसकी शिकायत लगाई है, वो आज आ जाए, मैं उसकी खबर लेता हूँ। ठीक है चौधरी साहब। छोटे मेरी बात सुनो। जी बोलें, क्या बात है? आजकल तुम्हारी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, जिन लोगों ने मेरी तुम्हें शिकायतें लगाई है, आज मैं दोबारा से इनकी खबर लेता हूँ। तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो हमारे मुलाजिम हैं और उनके साथ तुम्हें अच्छा सलूक करना चाहिए। हाँ हाँ मुझे पता है, वो हमारे मुलाजिम हैं, हम उनको तनख्वाह देते हैं, फ्री में काम नहीं करवाते। मैं जैसा करूँ मेरी मर्जी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिलावरे, मुझसे अब ये छोटे चौधरी का जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये नौकरी अब छोड़ रहा हूँ। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, छोटे चौधरी का जुल्म बहुत बढ़ गया है, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। रोज रोज कैसे तंग करता है मुझे। अरे हड हरामो, काम चोरी से क्या तुम्हारा दिल नहीं भरा था जो तुम लोगों ने मेरे बड़े भाई को मेरी शिकायतें लगाना शुरू कर दिया है? क्या तुम लोग मेरे और मेरे भाई के दरमियान दरार पैदा करना चाहते हो? नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मुंशी, तुमसे तो मैं शाम को खबर लूंगा, अभी यहाँ से दफा हो जाओ। वहाँ पर आम लोड हो रहे हैं, उनका हिसाब लिखो। अबे लंगड़े, तेरी इन रोज रोज की हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब तू मेरे बाग से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर, यहाँ से दफा हो जा। अरे छोटे, तुम पागल हो गए? तुम्हारा दिमाग सटिया गया जो तुम बेचारे के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? अरे भाईजान आप रहने दें, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आपने इन कमी लोगों को अपने सर पर उठाया हुआ है, ये सब कुछ आपकी नरमी का नतीजा है। छोटे हैं ये हमारे मुलाजिम, लेकिन हैं तो इंसान। अरे भाई इंसान है, लेकिन हमसे तो ये बहुत ज्यादा गरीब हैं। कहाँ हम चौधरी, इतने बड़े बाग के मालिक, इतनी महंगी जमीनें, और कहाँ ये गरीब गुरबे। अरे छोटे, तुम्हें इस तरह समझ नहीं आएगा, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरे भाई खैरियत तो है, आप मुझे इस कब्रिस्तान में लेकर क्यों आ गए हो? छोटे, ये है इंसान का असल मुकाम। यहाँ चौधरी भी दफन है, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं और मुलाजिम भी है। और तुम इनमें क्यों फ़र्क करते हो अमीरी गरीबी में? तुमने भी एक दिन यहाँ दफन होना है। भाई आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अरे सही नहीं, बिल्कुल हकीकत है, और जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। और तुम जो अपने आप को चौधरी और फन्ने खां समझते हो, आखिर तुमने भी यहीं आना है। और समझो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। भाई मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मुझे पता चल गया है कि इंसान के मरने के बाद उसकी असल आरामगाह यही कब्रिस्तान है। और मैं अल्लाह पाक से भी तौबा करता हूँ, आज के बाद किसी अमीर या गरीब पर जुल्म नहीं करूँगा। चलो छोटे, तुम्हें मेरी बात समझ तो आई, अब चलो घर।